यस, तो स्टार्ट करते हैं। तो हम कर रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन एंड आज हमारा 57th लेक्चर है। सर 57th लेक्चर होने का मतलब है उससे पहले लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 करते करते इन टोटल 56 लेक्चर जो है वो हो चुके हैं। एंड वी होप कि इनके नोट्स जो है वो आपके वेल प्रिपेयर्ड होंगे एंड ये सारे के सारे लेक्चर्स आपके वेल रिवाइज भी होंगे। यस सर। तो आप अभी हमारी लाइव क्लासेस के अंदर बैठे हैं। लाइव क्लासेस जो है वो टोटली फ्री होती हैं रात को 10 बजे गूगल मीट के ऊपर। एंड इन सभी लेक्चर्स की जो रिकॉर्डिंग है वो आपकी हमारी www.sunillakhavat.com के ऊपर जो है वो चली जाती है। यस सर। तो यहाँ पे आप दो तरीके से जो है पढ़ सकते हैं, तीन तरीके से पढ़ सकते हैं। आप लाइव क्लासेस देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी इंडिविजुअल सब्जेक्ट पढ़ना हो तो आप सिर्फ इंडिविजुअल सब्जेक्ट को भी जो है वो देख सकते हैं रिकॉर्डेड सेशन में, जो कि आपको 799 के ऊपर पूरे सब्जेक्ट का एक्सेस एक साल के लिए भी आपको मिल जाता है। एंड अगर आपको लगता है कि नहीं सर मुझे तो सारे के सारे सब्जेक्ट आपसे ही पढ़ने हैं, देन यू मस्ट गो फॉर मेंबरशिप प्लान। मेंबरशिप प्लान में आपके पास तीन ऑप्शन है, मंथली, क्वार्टरली एंड ईयरली, जिसमें आपको हमारे द्वारा पढ़ाए गए सारे के सारे सब्जेक्ट का एक्सेस जो है वो मिल जाता है। सर बेस्ट प्लान कौन सा है? बेस्ट प्लान जो है वो आपके पास होता है ईयरली प्लान। सर वाई ईयरली प्लान? ईयरली प्लान इसलिए क्योंकि जब आप ईयरली प्लान लेते हो तो हमने आज तक जितना भी इसके अंदर पढ़ा एंड आज से आगे एक साल तक हम जितना भी पढ़ेंगे वो सारे के सारे का एक्सेस जो है आपको मिल जाता है। अच्छा सर, प्लस आप बहुत ज्यादा बिजी हो जाओगे। मंथली प्लान में क्या होता है कि आप ना बहुत ज्यादा ऐसे आज रिचार्ज किया फिर छोड़ दिया, रिचार्ज ही नहीं कर रहे, क्यों? क्योंकि 5 दिन बाद कहीं जाना है, 6 दिन बाद कहीं जाना है, फिर इसमें ना आपका अननेसेसरी का टाइम वेस्ट होता है। तो मंथली इज फॉर टेस्टिंग पर्पज ओनली, क्वार्टरली इज फॉर एम्ड प्रिपरेशन पर्पज एंड ईयरली इज फॉर फंडामेंटल या एक वो होता है ना रॉक सॉलिड प्रिपरेशन। यस सर, फाउंडेशन प्रिपरेशन उसके लिए आपके पास यहाँ पे होता है। यस सर। तो सर आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम बहुत सारी चीजें जो है वो पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला एक्ट जिसका अभी आपको नाम दिख गया था, विच इज बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 22। यस, प्लीज राइट डाउन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002। तो सबसे पहले जो है हम लोग आज इसको पढ़ने वाले हैं, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002 को। यस, चलिए सर। तो यहाँ पर जो है वो इसमें क्या हुआ था आपके पास? तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट को जब आप यहाँ पे देखते हो तो एक्चुअली हुआ क्या था? सर क्या हुआ था? एक्चुअली हुआ कुछ आपके पास ऐसा था, कहाँ गया? ब्लू 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 नहीं, ब्लैक, यस सर। तो वक्त था 1992 का। सर फिर से 1992? हाँ फिर से 1992। तो सर 1992 में क्या हुआ? 1992 में जब आप देखते हो तो यहाँ पर आपके पास हुआ था यूएन कन्वेंशन, यस सर, ऑन बायोडाइवर्सिटी। अरे हाँ सर, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अरे हाँ सर, हमको पूरा का पूरा याद आ गया सर, आपने हमको पढ़ाया था। जब अभी आप क्लाइमेट चेंज और ये सब रियो वगैरह पढ़ा रहे थे तब आपने ये पूरा का पूरा पढ़ाया था सर, हमको पूरा का पूरा याद आ गया। वेरी गुड, यही तो मैं चाहता हूँ कि तुमको सब कुछ याद आता रहे, तुम रिवाइज करते रहो, तुम अच्छे से जो है वो पढ़ते रहो। यस सर। तो इसने क्या किया? इसने जो है वो रिकॉग्नाइज किया। क्या किया? इसने किया रिकॉग्नाइज। किसको सर? सोवेरियन राइट्स को। सर किसको? सोवेरियन राइट्स को। अच्छा सर। सर किसके सोवेरियन राइट्स? आपके और मेरे सोवेरियन राइट्स? अरे नहीं, स्टेट के सोवेरियन राइट्स। सर स्टेट के सोवेरियन राइट्स, हाँ स्टेट के सोवेरियन राइट्स। सर किसके ऊपर स्टेट के सोवेरियन राइट्स सर? जो उस स्टेट के बायोलॉजिकल रिसोर्सेस होते हैं ना, हाँ सर, उनके ऊपर। अच्छा सर, यस। यस, क्या हुआ समझ आया? कि यूएन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी आपके पास होता है, उसके अंदर रिकॉग्नाइज किया गया सोवेरियन राइट्स ऑफ द स्टेट ऑन व्हाट? ऑन इट्स बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। के स्टेट के बायोलॉजिकल रिसोर्सेज के ऊपर पूरा का पूरा सोवेरियन, यस सर, प्लीज मार्क माय वर्ड, सोवेरियन, यस सर, अधिकार है। किसका है? स्टेट का। क्लियर यहाँ तक सभी को? यस, ठीक है सर। फिर क्या हुआ? बेटा कुछ नहीं, इंडिया वालों ने ना यहाँ पे एक चीज कर दी। क्या? इंडिया वालों ने इस कन्वेंशन को अटेंड किया। सर इंडिया ने इसको अटेंड किया? हाँ, इंडिया ने इस कन्वेंशन को अटेंड किया। अब अगर आपने कन्वेंशन अटेंड किया है तो फिर अब कुछ तो आपको भी करना पड़ेगा। यस। तो आप यहाँ पर अपने स्टेट के बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को या बायोलॉजिकल रिसोर्सेज के लिए क्या जो है वो आप करते हो। तो इसके लिए इंडिया अब फिर से क्या करेगा? एक एक्ट जो है वो लेकर के आएगा और इस एक्ट को बोला जाता है बायोलॉजिकल
डाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002। ओके सर, ये सर आप ना एनवायरमेंट को भी ना ऐसे हिस्टोरिकली पढ़ाते हो, ये बड़ा सही लगता है सर आपका। हाँ यही तो बात है, हिस्ट्री मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। मैं ना एनवायरमेंट, पॉलिटी, इकोनॉमी कुछ नहीं पढ़ाता, मैं सिर्फ हिस्ट्री पढ़ाता हूँ। अच्छा तो अभी भी आप हिस्ट्री पढ़ा रहे हो, देखो ना हिस्ट्री पढ़ाई है मैंने। यस सर, है ना, हिस्ट्री तो पढ़ाई है मैंने। यस सर, सब कुछ सर हिस्ट्री के फॉर्मेट में पढ़ाते हो आप। चलो तो ये चीज आपके पास यहाँ पे हो जाती है। तो क्या हुआ है, क्या हुआ सर? कुछ नहीं हुआ सर, रात हो गई नींद आ रही, अरे रात हो गई नींद आ रही वाली बात नहीं है। यस सर। तो आपके पास होता है 1992 के अंदर यूएन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जहां पे रिकॉग्नाइज किया था सोवरेन राइट्स को स्टेट के उसके बायोलॉजिकल रिसोर्सेज के ऊपर। यस सर, इंडिया इसको अटेंड करता है और इंडिया आकर के यहाँ पे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002 जो है वो ला देता है। पर सर इंडिया ने ना सर, मतलब क्या आया उसके मन में जो सर ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002 जो है वो मतलब क्या करेगा क्या सर? तो इसके ना सर्टेन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं। क्या है सर? सर्टेन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है। फिर क्या क्या एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं सर इसके? इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव है आपके पास, सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। पहला एम क्या है इसका? कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। अच्छा सर, ठीक है सर। तो कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज आपके पास है। फिर क्या करेगा? फिर जो भी बायोलॉजिकल रिसोर्सेज है, हाँ सर, उनका सस्टेनेबल यूज हो, ये पूरा मैनेजमेंट करना। सो टू मैनेज इट्स सस्टेनेबल यूज, इसका सस्टेनेबल यूज हो। ये सर, ये तो अच्छी अच्छी बात है सर, आप लिखवा क्यों रहे हो बेटा? क्योंकि सवाल आता है मेंस में, तो लिखने के लिए तुम्हारे पास पॉइंट्स तो होने चाहिए ना। अच्छा हाँ सर, आप प्री मेन सबका ध्यान रख रहे हो, हाँ सबका ध्यान रखा है। यस सर, क्लियर सभी को? हाँ। और तुमको एक और चीज पता होगी सर, कौन सी चीज? जब आपने बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ा था तो आपको एक और भी तो चीज आई थी कि बायोलॉजिकल रिसोर्सेज होंगे। हाँ सर, रिसोर्सेज के ऊपर सर स्टेट का अधिकार है। अरे स्टेट का अधिकार है तो सही, पर तुम्हारा स्टेट है, तुम्हारे रिसोर्सेज है, कोई दूसरा स्टेट भी होगा, उसके भी रिसोर्सेज होंगे। यस सर। तो ऐसे सब अपना अपना करेंगे तो कुछ अच्छा चलेगा क्या? नहीं सर, अपना अपना करते हैं ना तो कुछ अच्छा नहीं होता सर, है ना। शेयरिंग इज केयरिंग होता है सर, हाँ हमने बचपन में पढ़ा था सर, शेयरिंग इज केयरिंग। तो वही चीज यहाँ पर इस एक्ट में भी कही गई है, क्या? कि शेयरिंग इज केयरिंग सर, मतलब फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स, शेयरिंग ऑफ द बेनिफिट्स। ये बात भी आपके पास यहाँ पे कही जाती है, क्या चीज? फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ द बेनिफिट्स। आई होप यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस, यहाँ तक क्लियर है। फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स, ये बात भी आपके पास यहाँ पे करी जाती है, फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स। डन? यस, अरे डन। चलिए सर, गुड वन, गुड वन सर, गुड वन। यस, यस। तो ये चीज जो है आपके पास यहाँ पे हो जाती है। चलिए, क्या चीज है कि फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स। ये चार चीजें हैं, ये तीन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव हैं जो कि आपको पूरे के पूरे इस लॉ को लेकर के जो है वो याद होने ही चाहिए। क्या क्या है? सबसे पहले कंजर्व करना है। यस, सबसे पहला काम क्या है? कंजर्व करना है। सबसे पहला काम क्या है आपको? कंजर्व करना है। कंजर्व करने के बाद क्या करना है? तो कंजर्व करने के बाद उसके सस्टेनेबल, उसके जो भी रिसोर्सेज है उसके सस्टेनेबल यूज को देखना है, कि सस्टेनेबली जो है वो आपके पास यहाँ पे यूज होना चाहिए। एंड थर्ड पॉइंट क्या देखना है? थर्ड पॉइंट आपको उसके बाद में ये इंश्योर करना है कि वो जो भी रिसोर्सेज है आपने उसको कंजर्व कर लिया, सस्टेनेबल यूज कर रहे हो, तो इसके थ्रू जो बेनिफिट्स आ रहे हैं उन बेनिफिट्स का क्या करना है? फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ द रिसोर्सेज। क्लियर? फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ द रिसोर्सेज। चलिए सर, आगे बढ़ते हैं। रेडी सब लोग? तो ये चीजें जो है आपके पास यहाँ पे हो जाती है। चलिए, डन, गुड। डन। श्री इज समवट न्यू। चलो, गुड वन। समझ आ रहा है सभी को? समझ आ रहा है? चलिए, गुड वन, गुड वन, गुड वन। आरकेन सिन्हा, आज हम आपसे बात करेंगे, है ना? यस। चलिए, गुड वन। तो आगे देखते हैं कैसा फिर क्या हुआ। अब देखो, ये सब कुछ ऐसे ही हवा में बातें करने से तो होता नहीं। ये सर क्या?
कि ये जो सारी बातें आपने करी है कि कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज आपको करना है एंड एवरीथिंग, तो ये सब कुछ ना सर ऐसे ही हवा में बातें करने से तो होता नहीं। हाँ सर, तो कैसे होगा? इसके लिए आपको हमेशा, हम हमेशा देखा है ना कि आपके पास पहले एक लॉ आता है और फिर उस लॉ को अप्लाई कराने के लिए, उस लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपके पास नेक्स्ट बॉडीज जो है आपके पास यहाँ पे आती है। यस सर, तो यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पर भी इन सारी चीजों को करने के लिए, इन सारी चीजों को करने के लिए एक 3 टियर स्ट्रक्चर जो है वो बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? एक 3 टियर स्ट्रक्चर जो है वो बनाया जाता है। क्या बनाएंगे? एक 3 टियर स्ट्रक्चर जो है वो बनाएंगे। यस सर। तो उस 3 टियर स्ट्रक्चर में कौन कौन होगा सर? उस 3 टियर स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपके पास होता है नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। कौन? NBA। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लोग प्लीज इसका नाम पूरा लिखना। इट इज नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। इट इज नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। तो सबसे पहले आपके पास बनाया जाता है NBA, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। इट इज नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। इट इज नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, एक तो मैं स्लाइड शेयर करके पढ़ाता हूँ, एक ही ऐसे बोर्ड पे लिख करके पढ़ाता हूँ, विच वन इज मोर इफेक्टिव? किससे ज्यादा अच्छा लगता है? लिखा हुआ आपके नोट्स भी साथ साथ बनते रहते हैं ना, यू नो कौन से पॉइंट्स लिखने हैं, कौन सा नहीं, कौन सा नहीं, है ना? कैसे है? बोर्ड वाला इज मोर इफेक्टिव। या आई नो, आई नो, आई नो। बोर्ड में साथ के साथ नोट्स बनते रहते हैं, बट एक्चुअली द थिंग इज दैट वी गो स्लो हियर। जब स्लाइड्स के थ्रू जाते हैं वी गो इन रॉकेट मैनर, है ना? वी गो सो फास्ट। यस, वी गो सो फास्ट। तो जब हम ऐसे लिखते हैं तो वी गो स्लो, एंड जितना स्लो चलते हैं उतना ज्यादा पचता है, उतना ज्यादा सब्जेक्ट पचता है। एंड व्हेन इट कम्स टू यूपीएससी, इट्स ऑल अबाउट हाउ मच वी डाइजेस्ट। कितना नॉलेज है जो आप डाइजेस्ट कर लेते हो यहाँ पे। इट इज ऑल द गेम ऑफ डाइजेशन। यस, डाइजेस्ट करना है, फिर एग्जाम में जाके उल्टी करनी है। ठीक है, ये वो पूरा गेम होता है। चलो सर, आपको सर सारे ही गेम पता है सर। ये बात तो है। आई नो ऑल द गेम्स। यस सर, चलो आगे चले। लिखा है यहाँ तक? यस सर। तो पहला जो है आपके पास, फर्स्ट अथॉरिटी आपके पास होती है NBA। सेकेंड अथॉरिटी आपके पास होती है SBB। सर SBB, SBI तो सुना है, SBB क्या होता है? SBB होता है स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड। तो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी एंड SBB स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड। स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड लिखा। स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड। It is State Biodiversity Board. It's State Biodiversity Board. So NBA, National Biodiversity Authority, and then State Biodiversity Board. Clear? Yes? ओके सर। तो फिर क्या होगा? फिर तीसरी एक और 3 टियर स्ट्रक्चर है ना, तो पहले NBA बनाया, फिर SBB बनाया, फिर एक और बनाया, फिर एक और क्या बनाया? फिर बनाया आपके पास BMC। सर बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये यहाँ पे क्या करेगा? अरे बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नहीं है ये तो, ये है बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी। क्या है? बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी। इट इज बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी। वाह सर, सब कुछ याद हो गया है सर, सब कुछ याद हो गया है। सबसे पहली बात हमको यहाँ पे ये ध्यान रखनी है कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 क्यों लाया गया था? क्यों लाया गया था? क्योंकि 1992 के अंदर यूएन में एक कन्वेंशन होता है, और कन्वेंशन होता है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वाला। ठीक है सर। फिर वहां पे क्या हुआ? वहां पे पहचाना गया कि सोवेरियन राइट्स हैं स्टेट के अपने खुद के बायोलॉजिकल रिसोर्सेज के ऊपर। हाँ सर, स्टेट कहता है ये मेरा है। हाँ, साडा हक ऐठे रख। यस सर, कि ये मेरा रिसोर्सेज है, मेरा रिसोर्सेज है। यस सर, साडा हक ऐठे रख। यस सर। तो इसलिए इंडिया ने भी उसको अटेंड किया था। इंडिया ने कहा हम भी हमारे स्टेट के रिसोर्सेज के ऊपर सोवेरियन राइट्स जो है वो रखेंगे, और इसलिए हम एक एक्ट लेकर के आते हैं विच इज सो कॉल्ड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002। यस सर। फिर इसमें 3 कंपोनेंट्स रखे गए हैं। क्या क्या? 3 ऑब्जेक्टिव रखे गए हैं। क्या क्या? किसे कंजर्वेशन करना है ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, फिर मैनेज करना है उनके सस्टेनेबल यूज को, फिर जब यूज कर रहे हो तो फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स भी कर लो। यस सर। फिर सर ये सब कुछ इंश्योर कौन करेगा? इन सबको इंश्योर करने के लिए आपके पास होती है 3 टियर स्ट्रक्चर। कौन कौन होगा? NBA। यस सर, फुटबॉल खेलने वाली पार्टी? अरे फुटबॉल खेलने वाली पार्टी नहीं है, इट इज नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। यस सर। SBB सर, SBI होता है, उसमें बैंक होता है, उसमें पैसे होते हैं, तो उसकी बातें करो सर। अरे वो नहीं, ये स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड है। फिर होता है BMC सर, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। अरे नहीं, तो बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी। इट इज बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी। क्लियर सभी को यहाँ तक? यस सर। सर हमने ना आपका अभी एक लेक्चर देखा। कौन सा लेक्चर? सर आप ना हमेशा बोलते हो क्या
कि अगर जिंदगी में, हाँ सर, कोई भी बड़ा काम करना है, यस सर, सर गवर्नमेंट को अगर जिंदगी में कोई भी बड़ा काम करना है, यस सर, तो हमेशा एक अथॉरिटी बना दो, हाँ सर। फिर उस अथॉरिटी को पावर दे दो सर, किस लिए? ताकि वो बहुत सारी पॉलिसीज, यस सर, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, यस सर, ये सब कुछ बना सके, हाँ, यस सर। एंड सर, आपको बड़े 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 स्टेट में बड़े बड़े काम करने हैं, तो आपने बड़ी बड़ी अथॉरिटी बना दी, बड़ी बड़ी पॉलिसीज बना दी, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बना दिए, यस सर। और अगर उसके बाद सर कुछ काम नहीं करना ना, सिर्फ नाम का दिखावे वाला काम ही करना है, हाँ, तो इस लॉ में ना एक कमी रख देना। तो एक कमी रख देना, हाँ, एक कमी भी रख देना, क्या? कि इस लॉ को कोई फंड वंड जो है मत देना। तो फंड वंड, ओहो हाँ सर, आप जब तक जेब में पैसा नहीं होगा, तब तक मर्जी आए जितनी पॉलिसीज बना लो, मर्जी आए जितना प्रोजेक्ट बना लो, क्या ही करोगे? यस, जेब में जब तक पैसा नहीं होगा, तब तक जितना मर्जी आए पैसा, जितना मर्जी आए पॉलिसीज बना लो, जितना मर्जी आए प्रोजेक्ट बना लो, उससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। एग्जैक्टली ना? यस। भाई आज आपको आपको बिजनेस आइडिया आ जाए पूरा कि सर मेरे को ना बिजनेस आइडिया बिल्कुल अंबानी जैसी की जैसी फैक्ट्री ओपन कर सकता हूँ मैं। अरे पर आइडिया का करोगे क्या जब तक तुम्हारे पास वो फंड्स नहीं है टू इम्प्लीमेंट दैट? तो फंड्स तो चाहिए ना, यस सर। तो बायोलॉजिकल रिसोर्सेज स्टेट के रिसोर्सेज है, और इसमें स्टेट का बड़ा फायदा होता है। तो आपको क्या लगता है, स्टेट फंड देगा कि नहीं देगा? यहाँ तो स्टेट का फायदा है ना, यहाँ तो स्टेट का फायदा है, स्टेट फंड देगा। जहाँ स्टेट का फायदा नहीं होता, तो वहां पे स्टेट थोड़ा सा फंड में घपलेबाजी करता है। यस सर, तो ये चीज होगी आपके पास यहाँ पे। तो यहाँ पे प्लीज ध्यान रखना कि ये जो एक्ट है, हाँ सर, ये प्रोवाइड करता है, सर क्या प्रोवाइड करता है? एक सेपरेट फंड, एक सेपरेट फंड। किसको सर? सेपरेट अथॉरिटी को। सर मतलब हम समझे नहीं। मतलब अभी जो तुमने अथॉरिटीज पढ़ी ना, हाँ सर, उन सबको अलग अलग सेपरेट सेपरेट फंड जो है वो देता है। सर वो, अच्छा सर, हाँ, वो भी किसके लिए? वो भी फिर से सेपरेट प्रोजेक्ट के लिए। सर मतलब हर अथॉरिटी के पास हर प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग पैसा आएगा, हाँ सर। स्टेट गवर्नमेंट इतनी दिलदार हो चुकी है सर इसके लिए। गवर्नमेंट इतनी दिलदार बेटा, क्योंकि गवर्नमेंट का फायदा है। रिसोर्सेज के ऊपर सोवरेन हक किसका हुआ? गवर्नमेंट का हुआ। गवर्नमेंट बिल लुटा रही है, पैसा लुटा रही है खूब सारा। यस, क्लियर, समझ आया? तो यहाँ पे प्लीज ये सेपरेट वर्ड ध्यान रखना, यूपीएससी सेपरेट वर्ड लिखता है, फिर आपको वहां पे यही लगेगा ओनली, सेपरेट, इट इज, है ना? ऐसे वाले स्टेटमेंट हमेशा गलत होते हैं, फिर आप यही सोचते रह जाओगे वहां पे और इस स्टेटमेंट को गलत कर दोगे। तो ध्यान रखना, यस, यहाँ पर सेपरेट फंड है, सेपरेट प्रोजेक्ट के लिए सेपरेट बोर्ड को सेपरेट फंड मिलेगा, पैसा ही पैसा। है ना? इस वाले बोर्ड में नौकरी दिला दो, हाँ, मैं रिसोर्सेज को अपना बना लूंगा। बेटा तुम्हें यही करना है, ये बन गया। क्लियर? यस। चलो सर। सर आपको पता नहीं है, हम ना वो है जो कानून तोड़ते हैं। कानून चाहे कितने ही बना बेटा, कर भी मत लेना, क्यों? क्योंकि अगर कोई भी ऑफेंस इस एक्ट के अंदर आता है, इफ देर इज एन ऑफेंस विच कम्स अंडर दिस एक्ट, अच्छा सर, तो वो ना आपके पास एक नॉन सॉरी एक कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस है। कैसा हुआ? कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस जो है आपके पास होता है सर। यस सर। सर मैं नया बच्चा सर, मुझे नहीं पता सर ये कॉग्निजेबल, ये नॉन बेलेबल ऑफेंस जो है सर क्या होते हैं सर। वेरी गुड बेटा। सबसे अच्छी बात पता है आपके बारे में क्या है? आपने आइडेंटिफाई किया कि आपको नहीं पता कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन सा होता है। यस, आपको क्या नहीं आता है आइडेंटिफाई करना, सबसे अच्छा है। यस सर, जल्दी से इसका जवाब मुझे दे दो सर। नहीं दूंगा। सर क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि इसके लिए रिक्वायर्ड है इंडियन पॉलिटी का कोर्स। यस सर, जहाँ पे आपको ये पूरा बहुत ही अच्छे से समझ में आता है। यस सर, तो प्लीज उसे जाकर के देखें। यस, इंडियन पॉलिटी के कोर्स में हमने कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस को एक आदमी का कत्ल करके समझाया था, है ना? यस, याद आना नहीं आना? एक आदमी का कत्ल करके बड़ी अच्छे से समझाया था। यस सर, उसको देखो, बड़ी सुंदर कहानी है, मजा आएगा पढ़ने में। क्लियर सभी को? यस सर। चलो सर। सर मैंने ना कोई गलती नहीं करी सर, मैंने कोई ऑफेंस किया ही नहीं सर, मेरे ऊपर ना सर फालतू में एक्शन ले लिया सर। हाँ, अब मैं किसके पास जाऊं सर? अच्छा, तो तुमको ग्रीवांसेस है? हाँ सर, हमको ग्रीवांसेस है।
तो इन केस ऑफ ग्रीवांसेस, अगर आपको किसी तरह का कोई भी ग्रीवांसेस यहाँ पे आपके पास होता है, तो आपको जाना है सीधा एनजीटी में। सर ये क्या है? ये है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, यस। इन केस ऑफ एनी ग्रीवेंसेस यू नीड टू गो टू नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। सर मेरे वो भैया सर वकील हैं सर बड़े, मेरे भैया सर हमारे यहाँ पे जज साहब हैं सर, उनके पास जाने से काम नहीं चलेगा क्या? नहीं चलेगा भैया, बिल्कुल भी। यस, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल में ही जाना पड़ेगा। सर वो हमारे भैया मजिस्ट्रेट थे सर, बेटा काम नहीं चलेगा। यस, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल में ही जाना पड़ेगा। क्लियर? चलो सर, गुड वन। क्लियर? यस। चलो सर, चलो सर। सर इसका मतलब अगर ये एक स्टेट है, हाँ सर ध्यान से सुनना, एंड यहाँ पर ग्रीन कहाँ गया? ग्रीन ग्रीन ग्रीन, चलो रेड से ही समझाता है। यहाँ पर जो है मान लो बायोलॉजिकल रिसोर्सेज आपके पास हैं, ठीक है सर। सर आपको पता है, एक बात बताऊं मैं आपको, हाँ बताओ। सर सदियों से यहाँ पर ना एक चलो सदियों, इस कहानी को नहीं सुनता है। हाँ सर, इस कहानी को नहीं सुनता है। सर आपको रामायण याद है? रामायण, हाँ सर। सर अच्छा हुआ जब रामायण हुई ना, हाँ सर, तब ना मतलब ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट नहीं था। क्यों बेटा, क्या हुआ? रामायण से बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट का क्या मतलब हुआ? सर आपको पता है रामायण में ना लक्ष्मण भगवान को, हाँ सर, सांप ने डस लिया था, इंद्रजीत के सर्प ने डस लिया था, हाँ। फिर सर लक्ष्मण भगवान को ठीक करने के लिए जड़ी बूटी की आवश्यकता थी, हाँ सर। जड़ी बूटी को लेने के लिए हनुमान जी उड़े थे, और उड़ करके सीधे गए थे सर वो हिमालय में, हाँ। फिर सर हिमालय से ना वो पूरा का पूरा पर्वत उठा करके ना सर वापस ले आए थे सर। हाँ ये बात भी सही है। तो क्या हुआ, क्या दिक्कत क्या है? सर ना अच्छा हुआ ना सर रामायण पहले थी, उस टाइम ये एक्ट नहीं था। तो क्यों बेटा? सर अगर पहले अगर होता, अगर ये एक्ट पहले आ गया होता, रामायण अब होती हुई होती, तो हनुमान जी के ऊपर तो सर कॉग्निजेबल नॉन बेलेबल ऑफेंस लग जाता सर। उनके ऊपर तो सर क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल जाती सर। हाँ यार, तुम ना दिमाग तो बड़ा चला रहे हो। है ना, दिमाग तो बड़ा चला रहे हो, नहीं होता उनके ऊपर। तो उनके ऊपर कोई केस वेस नहीं होता, कोई कॉग्निजेबल, कोई नॉन बेलेबल ऑफेंस नहीं होता, नहीं उनके ऊपर नहीं होता। सर क्यों सर, ऐसा क्यों? क्योंकि जो ट्रेडिशनल यूज के बायोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं, क्योंकि जो ट्रेडिशनल यूज के बायोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं, अच्छा सर, जिनको यहाँ के रहने वाले लोग पहले से यूज कर रहे हैं, हाँ सर, इनको यहाँ पर एग्जेम्प्ट किया गया है। इनको यहाँ पे एग्जेम्प्ट किया गया है। क्लियर? ये बात समझ आई? यस। बायोलॉजिकल रिसोर्सेज में जो भी रिसोर्सेज जो कि ट्रेडिशनल यूजेस के लिए आपके पास आते हैं, ठीक है, उनको यहाँ पे क्या किया है? एग्जेम्प्ट किया गया है। उनको यहाँ पे एग्जेम्प्ट किया गया है। क्लियर? यस सर। सर ना अब मेरा एक डाउट है, मेरा तुम्हारे डाउट बहुत है। हाँ सर है ना, मैं पढ़ाकू बच्चा, मेरा एक डाउट है, बताओ क्या डाउट है? सर मेरा ये डाउट है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे यहाँ पे बायोलॉजिकल रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, है ना, उनका यूज क्या क्या है, मैं उनको ट्रेड कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, उनको लेकर के क्या क्या प्रैक्टिसेस जो है आपके पास यहाँ पे होते हैं। यस सर। ये सब सर मेरे को कैसे पता चलेगा? बेटा अपने नजदीकी, है ना, क्या कहते हैं ना, इनके ऑफिस में जाना, ठीक है सर, उनसे बोलना कि एक रजिस्टर दो। सर रजिस्टर, हाँ उनको बोलना कि एक रजिस्टर दो। अच्छा सर, रजिस्टर, उस रजिस्टर को लाके मैं यूपीएससी की पढ़ाई के लिए बना दूं? अरे यूपीएससी के लिए पढ़ाई के लिए बंद बनाना है तो उस रजिस्टर का नाम होता है क्या? पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर। क्या नाम होता है? उस रजिस्टर का नाम होता है पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर। अच्छा सर। तो इस रजिस्टर में क्या होता है? इस रजिस्टर में उस स्टेट से उस एरिया को लेकर के जितने भी बायोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं, उन सब का एम्स, ऑब्जेक्टिव, यूजेस, नीड्स वगैरह, जो कुछ भी उसका हैबिटेट वगैरह कुछ भी होता है, वो सब कुछ उसमें लिखा हुआ होता है। क्लियर? यानी बेसिकली इसमें क्या किया है? इसमें जो बायोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं, उन सभी का डॉक्यूमेंटेशन जो है वो किया गया है। क्या किया गया है? डॉक्यूमेंटेशन जो है आपके पास इसके ऊपर जो है वो किया गया है। अच्छा सर, सर कितनी अच्छी बात है। यस सर।
सर आपको पता है क्या? सर मैं ना गया था मेरे ही गांव में, और वहां पर सर बायोलॉजिकल रिसोर्सेज थे। और हम ना हमेशा से सदियों से सर ना उन बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को यूज करते रहते थे। चलो बहुत ही अच्छी बात है, क्या हुआ तो? सर पता नहीं क्या ही हुआ सर, कुछ लोग आए और मेरे ऊपर केस कर दिया। सर तुम्हारे ऊपर केस कर दिया? हाँ सर, मेरे ऊपर केस कर दिया। कैसा केस? कि मैंने ना मतलब बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का गलत यूज किया है, मैं उसका ये सब यूज नहीं कर सकता था। अच्छा, फिर तुमने क्या किया? सर मुझे तो पता ही नहीं था ना कि बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का यूज कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। मैं तो ऐसा कहीं पे पढ़ ही नहीं सकता था। है ना, कोर्ट वालों ने भी मेरे को, वकील साहब ने भी बोला कि अगर कोई तुम्हारे पास अगर कोई प्रूफ है तो बता दो। अच्छा, फिर? सर पता नहीं सर। बेटा तुमने ओ माई गॉड मूवी देखी? ओ माई गॉड मूवी? सर ओ माई गॉड मूवी का इससे क्या लेना देना है, तुम तो खड़ी। हाँ सर। तो ओ माई गॉड मूवी के अंदर जब परेश रावल फंस जाता है, अच्छा सर, और लास्ट में उसको कुछ कुछ प्रूफ देना होता है कि जो दुकान गिरी है वो एक्ट ऑफ गॉड से ही गिरी है। हाँ सर। तो वो कैसे देता है प्रूफ? सर वो क्या करते हैं, वो गीता कुरान और उस सब में बताते हैं कि भगवान जब भी यहाँ पे कुछ गलत होगा तो भगवान जो है उसको फिक्स करेंगे। है ना, ऐसे बताता है ना, याद आ रहा है नहीं आ रहा? लास्ट में वो गीता और सबको तो बोलते हैं ना कि तेरे रब ने इसको जो है वो ऐसा करने के लिए कहा होगा। ऐसे देते हैं ना वो पूरी मूवी में लास्ट में, अगर आपने देखा हो तो। हाँ सर, तो सर इसका लेना देना क्या है सर इससे? बेटा वहां पे आप ये समझो, वो गीता कुरान बाइबल इन सबको कोट करता है, एक बुक को कोट करता है। अच्छा सर, तो इसका यहाँ पे क्या लेना देना है? वो सेम बुक यहाँ पर आपके पास ये जो बायोलॉजिकल रजिस्टर है ना वो काम करता है। तो मतलब अगर आप अपना कोई ट्रेडिशनल रिसोर्स को अगर आप यूज करना चाहते हो, और अगर वो राइट्स अगर आपको नहीं मिल रहा है ना, अगर भाई भाई जो फॉरेस्ट ड्वेलिंग्स होते हैं, फॉरेस्ट ड्वेलर्स होते हैं, या और कोई मान लो शेड्यूल ट्राइब्स वगैरह होती है, ऐसी ट्राइब्स ऐसी जनजाति जो आपके पास उस फॉरेस्ट एरिया में या उस बायोलॉजिकल रिसोर्स में के ऊपर डिपेंडेंट होती है, और वो उसको यूज करना चाहती है, एंड मान लो उसको यूज नहीं करने दिया जा रहा है, या मान लो किसी भी बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को लेकर के एक कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो गया है कि आप इसको यूज कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, तो उस केस में ये जो पीपल्स बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी रजिस्टर है, हाँ सर, इट एक्ट्स एज अ लीगल रजिस्टर या लीगल डॉक्यूमेंट जिसको बोलोगे। तो प्लीज ध्यान रखना, ये डॉक्यूमेंट एक लीगल डॉक्यूमेंट का दर्जा रखता है। यस, जो पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर है, ये सिर्फ आपकी अवेयरनेस के लिए ही नहीं है, ये रजिस्टर एक लीगल डॉक्यूमेंट का दर्जा रखता है। डन सभी को यहाँ तक? यस, चलो गुड वन। चलिए गुड वन। आज की क्लास में तो सारे पुरानी है ना, कोई नया थोड़ी ना आज की क्लास में। इज देयर एनीबॉडी हु इज टोटली न्यू टू द क्लास टुडे? यस, जो आज की क्लास में बिल्कुल ही नया हो, एकदम से ही नया हो। नहीं? चलिए गुड वन। अच्छा, दिस पद्मा श्री इज न्यू। अच्छा, चलिए पद्मा श्री एक बार माइक का एक्सेस लीजिए। यस सर। हाँ जी पद्मा, कैसा लग रहा है आपको पढ़ के? और सर पढ़ के कैसा लग रहा है आपको? क्या कर रहे हैं आप? आई डोंट नो हिंदी। Okay, you don't know Hindi. So are you understanding all this lecture, what I'm teaching today? यस सर। Okay, you understand. From where you are, Padma? आई एम फ्रॉम चेन्नई। Okay, you're from Chennai, and you're preparing for UPSC. So, यस। in which year you are going to appear for this examination? आई एम 2027। आई एम स्टडिंग सेकंड ईयर नाउ। Okay, you're doing second year now, and in 2027 you're going to attempt the paper. Okay, यस सर। and what is your graduation like? What you are doing in your graduation? बीटेक आईटी। BTech IT? Oh my God, I'm teaching IT people nowadays. I'm taking their digital electronic subject. ओके। That comes in second year only, right? यस सर। So do you understand all those logic gates, then counters, flip-flops, shift registers? यस सर। So logic family, TTL, DTL, RTL, CMOS circuits. सर दैट्स नॉट नाउ। आई एम नॉट टीचिंग। Okay, they are not in your syllabus. They will be in your syllabus. Most of the actually क्या होता है, बहुत सारे टीचर्स ना डी पढ़ाते हैं, ये सब्जेक्ट नहीं, ये टॉपिक नहीं पढ़ाते। कॉलेज में ना, बेसिकली कॉलेज में होता है।
कॉलेज में ऑनलाइन ऑनलाइन तो सारे खैर पढ़ाना पड़ता ही है। कॉलेज में क्या होता है, ये लास्ट में रखते हैं, बहुत सारे लोग भी पढ़ाते हैं इसको, ऐसा होता है। चलो एनीवे, सो यू लाइकिंग द लेक्चर, Yes, this sir. lecture, this particular, are you able Yes, to sir. understand everything what I have taught today, what I have taught you today? Yes, sir. Bye. Okay, so daily classes are at 10 p.m. only, and today you are attending a subject which is like almost at the end, na? Almost at the end. Tomorrow the subject is going to end, and after that, from mostly I guess from 12th of November, or maybe on from 15th of November, we will be going to start the new subject. Okay, sir. So you can continue from there. Okay, sir. Okay, right? चलो, मैंने दिसंबर ही बोला, कुछ और बोला क्या? What, अच्छा, sir? नवंबर बोल दिया। ओके 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 ओके, हाँ इट्स दिसंबर, सॉरी सॉरी सॉरी, इट्स दिसंबर, इट्स दिसंबर। नवंबर में क्या है, मेरी ट्रिप्स बहुत थी, मैं बहुत घूम के आया, मैंने बहुत मजे किए, तो नवंबर में ही हूँ मैं। आई एम मेंटली स्टिल इन नवंबर, एंड ओ माय गॉड, दिसंबर इज hell busy year. This is busy month. December is hell busy month. मैं, आप सोचो, आपका पीएसआईआर के लेक्चर्स लेने में, पीएसआईआर का लेक्चर ही वो नहीं ले पा रहा हूँ, क्योंकि इतना बिजी मंथ है ना, इतना बिजी टाइम है ये, क्योंकि क्या ही बताऊँ मैं, एक्चुअली क्या होता है, सेमेस्टर्स एंड होते हैं, सेमेस्टर्स एंड होते हैं तो वो पूरा सिलेबस कंप्लीशन, फिर उनके पेपर्स, उनके सॉल्यूशंस, उनके ब्ला ब्ला, बहुत सारा। चलो बट खैर ठीक है, जल्दी खत्म वो वाइंड अप करके फिर पीएसआईआर करेंगे आपका खराब। चल, तो यहाँ तक समझ आया सभी को? यस, डन। तो आगे बढ़े, चलो गुड वन। तो अब एक और एक्ट पढ़ते हैं, ये तो आपके पास हो जाता है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट। अब एक और एक्ट पढ़ते हैं विच इज फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 2006। ये तो आपके बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट था ना, ये इतना सही है, ज्यादा कुछ खास उसमें पढ़ना होता भी नहीं है। नेक्स्ट इज फॉरेस्ट राइट एक्ट ऑफ 2006। इसको मैं फटाफट स्लाइड से ही बता देता हूँ। तो नेक्स्ट आपके पास होता है फॉरेस्ट राइट एक्ट ऑफ 2006। यस सर, पहला सवाल यूपीएससी ये पूछता है, क्या पूछता है कि व्हाट इज दिस एके। सर एके नहीं पूछता है, यूपीएससी ये पूछता है। हाँ, कुछ भी बोलते रहते हो आप, जैसा यूपीएससी एके पूछता है, एके नहीं पूछता है। हाँ, ऑल्सो नोन है शॉर्ट फॉर्म। सर व्हाट्सएप की लैंग्वेज लिखना छोड़ दो सर आप, बेटा मैं क्या ही करूँ, जैसा है ना, तुमने कहा व्हाट्सएप की लैंग्वेज लिखना छोड़ दो, जैसा पूरा डायलॉग बन नहीं रहा। हाँ सर, और ना वो ना देवदास का वो जो डायलॉग है ना, पारो ने कहा, नहीं उन्होंने कहा दारू छोड़ दो, ये कर दो, छोड़ दो, वो छोड़ दो, तो दुनिया कहेगी एक दिन जीना ही छोड़ दो। यस सर। सर आज तो ना, क्या ही बताऊँ मैं, सर आप पढ़ाओ सर, पद्मा श्री बोलेगी ये पढ़ा नहीं रहे हैं, कुछ और ही कर रहे हैं। हाँ ये बात भी है, नए नए बच्चे। यस सर। पद्मा हम ऐसे ही मजे करते करते पढ़ते रहा। पद्मा, सॉरी हमको हिंदी नहीं आती। पद्मा, वी स्टडी दैट वे ओनली ना, लाइक हैविंग सो मेनी फन एंड मूवीज, गाने, मुझे समझ में भी नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ। एनीवेज कोई बात नहीं, चलो। So this act is also known as the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers Act of 2006। प्लीज ध्यान रखना, ये पूरा का पूरा याद कर लेना एज इट इज। यस सर, पूछता है ये एक्ट क्या है, फिर ये आता है ये एक्ट ये है। यस सर, है ना, इसको नाम देके ये पूछ लेंगे या फिर इसको नाम देके ये पूछ लेता है। चलो सर, सो व्हाट इज द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, ये रहा देखो लिख रखा है। इट सीक्स टू एड्रेस द हिस्टोरिकल इनजस्टिस फेस्ड बाय फॉरेस्ट dwelling communities by recognizing their rights over the land and resources they have been dependent on for generations। Yes sir, क्लियर यहाँ तक? यस। तो ये चीज है कि सर बहुत सारे फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे जो इन फॉरेस्ट के रिसोर्सेज के ऊपर जो है अपना जन्म सिद्ध अधिकार समझते थे, उसके ऊपर डिपेंडेंट थे अपनी रोजी रोटी के लिए। उनसे फिर बायोडाइवर्सिटी एक्ट वगैरह ऐसे सब एक्ट बना करके सब उनसे उनके सब छीन लिया जाता है। तो उनको अपना हक दिलाने के लिए फिर से कोई एक्ट होना चाहिए। यस सर, इसलिए आता है फॉरेस्ट राइट्स एक्ट ऑफ 2006। एक्ट फैक्ट, कानून। यस सर, कानून पे कानून, कानून पे कानून। यस सर, तो इसकी जरूरत क्या थी, नीड ये रही। तो ट्राइबल्स हैव अ मोर इंटीमेट रिलेशन विद द फॉरेस्ट। यस सर, इनसे ज्यादा इनको और कोई नहीं समझ सकता। दे आर डिपेंडेंट ऑन द फॉरेस्ट फॉर फूड, शेल्टर एंड फॉर मेनी सेंचुरीज, इसलिए इनके लिए एक्ट की जरूरत है। चलो खैर सर, मेन चीज बताओ सर, ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है टू एम्पावर करना है, स्ट्रेंथन करना है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को, फिर एड्रेस करना है लाइवलीहुड सिक्योरिटी ऑफ द पीपल लीडिंग टू पॉवर्टी एलिवेशन एंड
प्रो पुअर हेल्थ। सर एसडीजी दिखाइए तो मुझे। हाँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, यस सर। फिर टू एड्रेस द इशू ऑफ कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड कंजर्वेशन गवर्नेंस इन इंडिया। सर कुछ भी याद रखना है क्या? ना 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 ना, कुछ भी याद नहीं रखना। सर क्यों पढ़ा रहे हो? क्योंकि मेरे को सिलेबस कंप्लीट कराना है ना। हाँ, वरना तुम बोलोगे सर ने ये एक्ट तो पढ़ाया ही नहीं। सर फिर इसमें एक्ट में याद रखने जाए लायक चीज क्या है? सिर्फ ये वाली लाइन। सर ए के भी याद रखना है। अरे ए के नहीं याद रखना है? हाँ, पता चला ए के भी लिख के आना है ना। यूपीएससी के मेंस के आंसर राइटिंग में लिख मत देना इट इज ए के। सर जैसे जैसे हम लोग बीटेक में पढ़ाते हैं ना, बीटेक में ऐसे पढ़ाते हैं तो हम लोग क्या कर, बच्चे इतने भोले होते हैं ना, भोले नहीं होते सर, वो एब्सेंट माइंडेड होता है। मतलब आप ना ऐसे 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 कुछ भी डायग्राम बनाओ फिर उसको काट दो, तो वो भी ऐसे ऐसे कॉपी बनाता है फिर ऐसे ऐसे काट देते हैं पूरा। चलो डन। तो यहाँ तक सो हमने देख लिया सर, ये वाली चीज याद कर लेनी है। उसके बाद आप आगे बढ़ोगे, फिर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हमने देख लिए, यस सर। फिर आपके पास लास्ट में ये जो है इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे, राइट्स गिवन टू द फॉरेस्ट dwellers अंडर एफआरए, ये ध्यान रखना है। लैंड राइट्स मिले हैं, यूज राइट्स मिले हैं, फिर राइट टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व एंड देन राइट टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व फिर से। हाँ सर, तो ये राइट्स जो है आपको यहाँ पे जो है वो मिलता है। तो पहला है लैंड राइट्स, कि आपको जमीन का हक जो है वो मिलेगा। जो इंसान वहीं का है, जो ये प्रूव कर देगा कि उसके एंसेस्टर्स वगैरह सब वहीं पे रहते थे, है ना, उनकी जमीनें वहीं की है, उनको वहां पे लैंड दिया जाएगा। बाकी और कोई वहां पे लैंड नहीं ले सकता। यस। आपने वो मूवी देखी है, वो जो हीरो है ना वो ए करके बोलता है जो, शाहरुख खान। हम्म। तो शाहरुख खान की वो मूवी है ना जिसमें वो शराब वराब बेचता होता है, कौन सी मूवी है? ओ जालिमा, ओ जालिमा, क्या नाम है उस मूवी का? रईस, हाँ रईस रईस। रईस मूवी में आपको पता है वो लास्ट में वो घर बना रहा होता है कि मैं ना एक घर बनाऊंगा, एक कॉलोनी बनाऊंगा सबके लिए। और फिर वहां का जो नेता होता है वो उसके अगेंस्ट हो जाता है। तो वो क्या करता है, वो उस लैंड को फॉरेस्ट लैंड में डिक्लेयर करवा देता है। याद है ना? यस, फॉरेस्ट लैंड में डिक्लेयर कराता है। और फिर उस वजह से वो वहां पे, फिर क्योंकि वो वहां का लैंड नहीं ले सकता। अब समझ देखा कैसे मूवीज यूपीएससी की तैयारी करवाती है, ऐसे ऐसे मूवी देखा करो। यस, सो प्रैक्टिकली ऐसे अब आप समझे कि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट एक्ट है वो फॉरेस्ट में चला जाता है। तो जैसे ही लैंड फॉरेस्ट में गया, अब शाहरुख खान वहां पे जमीन नहीं ले सकता, इसलिए फिर वो वहां पे घर नहीं बना सकता सबके लिए। ये चीज हो जाती है ना? क्यों? क्योंकि लैंड राइट्स नहीं मिलते हैं उसको। करेक्ट? समझ आ रहा है नहीं आ रहा योगेंद्र? बोलो ना, चलो ठीक है। तो ये लैंड राइट्स होता है। फिर आपके पास आता है यूज राइट्स, कि अब लैंड दे दिया है तो चलो ठीक है, अब यहाँ का जो भी रिसोर्सेज है उसको यूज कर लो। तो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, प्लीज ध्यान रखना, माइनर नॉट द मेजर, है ना, माइनर। तो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस लाइक हर्ब्स है, तेंदू है, पत्ता है, मेडिसिनल प्लांट्स है, दैट हैज बीन ट्रेडिशनली कलेक्टेड, यस सर। इट डज नॉट इंक्लूड टिम्बर, प्लीज ध्यान रखना, ये टिम्बर में नहीं, टिम्बर इसमें नहीं आता है। ठीक है। फिर ग्रेजिंग ग्राउंड्स को आप यूज कर सकते हो, वहाँ की वाटर बॉडीज को यूज करते हो। ट्रेडिशनल कोई एरिया है आपके पास, पेस्टोरलिस्ट है या फिर नोमैडिक कम्युनिटीज का है, उसको भी जो है आप यहाँ पे यूज जो है वो कर सकते हो। तो यूजेस के राइट्स भी आपको यहाँ पे दिए गए हैं। क्लियर सभी को? यस, डन। फिर आपके पास आते हैं राइट टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व। So from the national parks and other protected areas of the country, the forest dwellers cannot be displaced without fulfilling certain guidelines. Yes. तो वहां के लोगों को डिस्प्लेस नहीं किया जा सकता। आपको वहां से उठा के फेंक सकते हैं, पर अगर कोई वहीं का है तो उसको जो है डिस्प्लेस नहीं किया जा सकता। अच्छा, यस सर। एंड प्लीज याद रखना, ये वाली डेट जरूर याद कर लेना कि लैंड राइट्स में क्या बोला गया है, द एक्ट हैज बीन गिवन द पीपल द राइट टू ओन द लैंड ऑफ टाइटल डीड in case they have been engaged in the cultivation of these lands before December 13, 2005। अगर ऐसा है तो फिर कोई भी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ की जो है वो जरूरत नहीं है, अदरवाइज तो फिर आप वहां पे लैंड नहीं ले सकते। क्लियर यहाँ तक? यस। चलिए, तो दिस इज द थिंग, ये होता है बस, दैट्स इट, इतना ही है इस एक्ट में। तो अब हमारे पास दो तीन एक्ट जो है वो और बचते हैं, उनको हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। तो मैं रिकॉर्डिंग को बंद कर देता हूँ।